जरा भर भी तनाव अशांति अर्जुन के जीवन में नहीं थी। 12 वर्ष का वनवास अर्जुन ने स्वेच्छा से स्वीकारा। बात तो केवल थोड़ी सी थी कि युधिष्ठिर के कक्ष में अर्जुन को जाना पड़ा, और वो गया भी केवल इस कारण से कि एक ब्राह्मण की कुछ गैया कसाई लिए जा रहा था और ब्राह्मण चिल्ला रहा था। अर्जुन को देखा, आवाज लगाई। अर्जुन का गांडीव उस समय युधिष्ठिर के कक्ष में था, और यह नियम था कि द्रौपदी जिस भाई के यहां होगी उस समय कोई दूसरा उधर नहीं जाएगा तो 12 वर्ष का वनवास। अर्जुन के सामने दुविधा थी, नहीं जाता तो शरणागत धर्म, गोरक्षा धर्म जाता है, जाता हूं तो 12 वर्ष का वनवास मिलता है। लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी गहरी संस्कृति है, इतनी दिव्य संस्कृति है। सोचने को सोच सकता था अर्जुन कि मुझे क्या आवश्यकता, गैया कटती है कट जाए, मरती है मर जाए, कसाई ले जाते हैं ले जाएं, मुझे क्या पड़ी कि मैं 12 वर्ष का वनवास व्यर्थ में लूं। लेकिन नहीं, हम तो ये सोच लेते हैं ना, कई बार बहुत पीड़ा होती है कभी जब ये पता चलता है कि अपने ही हिंदू भाइयों के ट्रक ये जानते हुए भी कि गाय कहां लेकर जा रहे हैं हम, और जब केवल इसलिए कि कुछ पैसा अधिक मिल रहा है किराए का, गैया लाद कर ले जाएंगे, जानते हुए भी कि कटने के लिए जा रही हैं, कहीं पैठ लगेगी और वहां से कौन खरीदेगा, कौन ले जाएगा, कहां जाएंगी, क्या होगा, सब कुछ पता होते हुए भी लेकिन केवल 1000-2000 रुपए का प्रलोभन, और हम वो काम कर देते हैं। बहुत बड़ी आवश्यकता है हम अपनी परंपराओं को समझें, विचारें। अर्जुन ने एक क्षण नहीं लगाया, जो होगा देखा जाएगा, वर्तमान में मेरा धर्म गैया की रक्षा करना है। अर्जुन गया, गांडीव उठाया, गैया को छुड़वा कर लाया, ब्राह्मणों को सौंपी और स्वेच्छा से चला गया युधिष्ठिर को ये कहने कि भैया आज्ञा दो। किस बात की? 12 वर्ष के वनवास। क्यों? मैंने नियम भंग किया है भीतर आकर। लेकिन पार्थ, तूने तो ये नियम भंग केवल गौरक्षा के लिए किया है ना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। नहीं भैया, नियम तो भंग हुआ ही है, किसी निमित्त से हुआ है, आप आज्ञा दें। युधिष्ठिर ने बहुत रोका, लेकिन अर्जुन ने 12 वर्ष का वनवास स्वीकारा स्वेच्छा से और आनंद में। जिस समय दुर्योधन अर्जुन दोनों सहायता के लिए आए, पहले दुर्योधन आया फिर अर्जुन आया। दुर्योधन सिरहाने बैठा, अर्जुन चुपके से चरणों की ओर विनम्र भाव से खड़ा हुआ। भगवान श्री कृष्ण विश्राम मुद्रा में थे। संक्षेप में बात केवल, नेत्र खुले भगवान के, सामने निहारा अर्जुन को, के सामने अर्जुन था। सीधी दृष्टि पड़ी, पूछा पार्थ कैसे आया है? अर्जुन तो आनंद में डूब गया, फिर भगवान की सीधी दृष्टि पड़ गई। बोला दुर्योधन, पीछे बैठा था सिरहाने, और वो भी अकड़ के साथ। कहा केशव, इससे पहले तो मैं आकर के बैठा हूं, इससे पहले मैं आया। लेकिन बैठा कहां है? सिरहाने अकड़ कर देखा, लेकिन देखते देखते दृष्टि घूम गई, दृष्टि वक्र हो गई। कहा तेरा भी अभिनंदन है, कैसे आए? कहा कृष्ण, जानते हो ना कि युद्ध निश्चित है। जानता हूं, सहायता के लिए आया हूं। भगवान ने कहा दो पक्ष हैं, एक और मैं अकेला, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा, और एक और मेरी सेना।
ये संकेत केवल गीता की पृष्ठभूमि समझने के लिए। एक और मेरी सेना दिव्य अस्त्र शस्त्र। दुर्योधन ने पहले मांगने के लिए कहा, सेना मांग ली, अस्त्र शस्त्र मांग लिए। अर्जुन नाचने लगा। पूछा, किस लिए नाच रहा है पार्थ? युद्ध में जो काम आना है वो दुर्योधन ले गया, सेना, अस्त्र शस्त्र, और मैं तो निहत्था निशस्त्र, युद्ध करना नहीं मुझे। अर्जुन ने कहा, केशव बहकाओ नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि दुर्योधन आपकी सेना ले गया, अस्त्र शस्त्र ले गया, लेकिन पार्थ ये तो बता कि युद्ध में मेरा करेगा क्या? अर्जुन ने कहा, केशव और कुछ नहीं, कुछ नहीं आपसे कहूंगा, केवल एक काम आपसे करवाऊंगा, केवल एक काम। भगवान ने पूछा, पार्थ क्या करवाना चाहेगा? अर्जुन ने कहा, आपको अपने रथ का सारथी बनाऊंगा, अपने रथ के घोड़ों की लगाम आपके हवाले कर दूंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा, युद्ध के परिणाम से बिल्कुल तनाव रहित, पूरी तरह निश्चिंत, ये मानकर प्रवेश करूंगा युद्ध भूमि में कि हारोगे तो आप, जीतोगे तो आप, बिगड़ेगा तो आपका, संवरेगा तो आपका। जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े, और जो संवरे सो भी तेरा, नाथ मेरा क्या। निश्चिंत भगवान ने स्वीकार किया, अर्जुन के रथ के सारथी बने। महाभारत के युद्ध में प्रवेश अर्जुन ने भी किया, प्रवेश दुर्योधन ने भी किया। एक निर्णय जीवन के लिए इन दिनों सत्संग के मध्य कुछ संकेत आपको किए जाएंगे, केवल इसलिए कि हमें करना क्या है जीवन में। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, अच्छा है, सुनना अच्छा है। सभी शास्त्रों में श्रवण की महिमा है। नवदा भक्ति का पहला अंग है श्रवण। उपनिषदों में जहां 3 साधन बताए आत्म साक्षात्कार के, पहला श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्यो, आत्मा व अरे द्रष्टव्य। पहला श्रोतव्य बताया। गीता ने श्रवण को मोक्ष का आधार बताया। तेपि चातित्रंतिरे मृत्युम श्रुति प्रायण। श्रवण के प्रायण होकर मृत्यु सागर से तरने की बात गीता ने कही। सुन सुन अंधे पाइये राह, सुनिए हत होवे असगा, गुरबाणी ने कहा। सुनते सुनते जो अकल के अंधे होते हैं उन्हें अकल मिलती है, सीधी राह मिलती है। श्रवण अच्छा है, लेकिन सुनना पर्याप्त नहीं है। सुन करके कुछ बातें हम अपने जीवन के लिए देखें, हमें करना क्या है। सुन तो बहुत लिया। कई बार जब हमें कोई कहता है कि मुझे 40 वर्ष हो गए सत्संग करते करते, हम उन्हें बहुत स्पष्ट कहते हैं कि भैया ये नहीं कहो कि 40 वर्ष हो गए सत्संग करते करते, ये कहो कि 40 वर्ष हो गए सत्संग सुनते सुनते, या 20 वर्ष हो गए सत्संग करते नहीं, सत्संग सुनते। सत्संग सुनना